और अब बात दिल्ली की नई सत्ता की, जहां आज से रेखा राज शुरू हो गया। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शपथ ली। उनके साथ परवेश वर्मा समेत 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा शामिल रहे। उनके अलावा आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्रराज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह। रामलीला मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी यहां पहुंचे। हालांकि यूपी में बजट सत्र की वजह से योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंच पाए। चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे समेत एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के नेता भी यहां पहुंचे थे। शपथ लेने के 3 घंटे के बाद ही दोपहर 3:30 बजे रेखा गुप्ता ने सीएम दफ्तर जाकर कार्यभार भी संभाल लिया। मंत्रियों के विभागों का भी आज ही बंटवारा कर दिया गया। सचिवालय में मंत्रियों के कमरे भी अलॉट हो चुके हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास वित्त और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा उनके पास सर्विसेज, विजिलेंस और प्लानिंग भी रहेंगे। वहीं परवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी, शिक्षा और परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मनजिंदर सिंह सिरसा को स्वास्थ्य, शहरी विकास और उद्योग मंत्रालय सौंपा गया है। रविंद्र कुमार को सामाजिक कल्याण, SC/ST मामले और श्रम मंत्रालय का काम देखा जाएगा। वहीं कपिल मिश्रा को जल, पर्यटन और संस्कृति मंत्री बनाया गया है। पंकज कुमार सिंह को कानून, विधायी कार्य और आवास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। आशीष सूद के पास राजस्व, पर्यावरण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी होगी। आज ही दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक भी हो रही है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ के बाद सीएम रेखा गुप्ता और उनके मंत्री एक्शन में दिखे। अब से कुछ देर पहले रेखा गुप्ता अपने मंत्रियों के साथ यमुना के वासुदेव घाट पहुंची, जहां सीएम रेखा गुप्ता के साथ सभी मंत्रियों ने मां यमुना की पूजा की और आरती में हिस्सा लिया। दिल्ली में बीजेपी सरकार की आज पहली कैबिनेट बैठक भी हो रही है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने और CAG की रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है। वैसे आज रेखा गुप्ता ने दिल्ली में भ्रष्टाचार को लेकर अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। इसका साफ संकेत यह है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान की गई फाइलें और काम खुल सकते हैं, जिनसे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शराब घोटाले और शीश महल को लेकर बीजेपी लंबे वक्त से केजरीवाल को घेरती रही है। तो क्या अब बीजेपी की सरकार आने के बाद केजरीवाल के लिए कानूनी मुश्किलें बढ़ जाएंगी? ये सवाल जरूरी है। और सत्ता में अब आज का रिमाइंडर, जिसमें जिम प्रेमी न्यूज मित्रों के लिए एक बहुत जरूरी जानकारी है।